तो दोस्तों आज हम प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। एक भी क्वेश्चन चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, इवन पीसीएस और यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर फैक्चुअल हुए तो। बाकी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने ओरली आपको बता दूंगा। तो देखो दोस्तों, प्रस्तावना की सबसे पहले जो बात करी जाती है वो करी जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संसद भवन में पेश करते हैं। और किसके द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ये ध्यान रखना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाके प्रस्तावना का रूप लेती है। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाके प्रस्तावना का रूप लेती है। अब क्या है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वाद हैं। इससे रिलेटेड क्या है? बहुत सारे बाद हैं। तो वो हम यहाँ देखो ये कंप्लीट करेंगे। बाद कौन कौन से बाद हैं देखते हैं, कौन कौन से बाद हैं। तो ये बाद हम आप पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला बाद आता है 1960 में, जो है बेरूवारी संघवाद। बेरूवारी संघवाद 1960 में आता है। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, संशोधन नहीं किया जा सकता 368 आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है ना। तो बेरूवारी बाद संघवाद 1960 में आया और इसमें प्रस्तावना अंग नहीं माना गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि बेरूवारी संघवाद 1960 में हुआ था और इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना अंग नहीं है संविधान का। ठीक है। सेकंड बात आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हर एक एग्जाम में मिल जाएगा आपका क्वेश्चन। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार बाद होता है। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। 1994 में बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ केस। उसमें कहा गया था कि, पता है, तो जो 1994 वाला केस है बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बात कही गई थी 1994 में बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली है भारत ने। तो भारत ने प्रस्तावना ली है अमेरिका से। ठीक है, पर प्रस्तावना की जो भाषा ली है ना वो ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि आप अमेरिका जो है वो उसकी जो मतलब अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? उसकी भाषा ली गई है। चलिए अब प्रस्तावना को देख ही लेते हैं कैसी है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को देखते हैं। तो प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, किस चीज़ का न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और क्या है ये? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता भी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये छोटी सी प्रस्तावना है। ठीक है, ये छोटी सी प्रस्तावना बहुत सारे क्वेश्चन लेके चलती है अपने साथ में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। यही प्रस्ताव क्या था? और 1946 में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में पेश किया था। इसी इतनी छोटी सी प्रस्तावना से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। आगे क्या है कि सबसे ज़रूरी ये डेट याद रखनी है। हमारी जो प्रस्तावना मतलब संविधान कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है,
इस प्रस्तावना के बारे में कहा जाए तो एन पालिका बाला ने कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र में ये कहने का मतलब ये था कि संविधान में क्या लिखा है उसकी सारी चीज़ें समेट कर इस प्रस्तावना में रख दी गई हैं। इसलिए एन ए पालिका बाला ने परिचय पत्र कहा था इसे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, और लोकतंत्रात्मक तथा गणराज्य ये लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, समाजवादी लिखा हुआ है। तो क्या है कि हमारे जो संविधान कहना चाह रहा है इसमें इन मोटे मोटे शब्दों से बहुत बड़ी बात कह दी गई है। ठीक है। अब के एम मुंशी साहब ने कहा है कि जन्म कुंडली है। क्या कहा है? जन्म कुंडली है। भारतीय संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। ठीक है, चलिए जन्म कुंडली है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ही मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। आगे क्या है कि संविधान की आत्मा एवं कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा एवं पूंजी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। मगर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो ये ध्यान रखनी, जो क्वेश्चंस बनती है इसमें से, वो है संविधान के स्रोत क्या है। तो जो संविधान का स्रोत है वो प्रस्तावना से पता चलता है। कौन है? हम भारत के लोग, यानी कौन? जनता। तो जनता क्या है? संविधान की स्रोत है। ठीक है। तो अब भारत का संविधान है तो कैसा है भारत? कैसा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत। दूसरा है, तो भारत कैसा है? तो ये लिखा हुआ देखो, क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है एवं गणतंत्र है। तो इन सारी चीज़ों की ध्यान रखना है कि इनका डेफिनेशन क्या है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने से मतलब है कि भारत पर किसी और देश का अधिकार नहीं है, वो संपूर्ण है, स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, उसके टेरिटरी में कोई भी बाहर से आके अधिकार नहीं कर सकता। समाजवादी है यानी वहाँ पे गरीबों और अमीरों का एक तरीके से ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अमीरों को ज़्यादा कोई प्रिविलेजेस नहीं दी जाती हैं, कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जाते हैं। गरीबों के लिए कल्याणकारी राज्य होता है। ठीक है। अब पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि इसमें किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, सारे धर्मों को एक समान समझा जाता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं और धर्म को आधार बना के संविधान नहीं लिखा जा सकता था। तो इसलिए पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक है यानी जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, लोकतंत्रात्मक है। गणतंत्र है, भारत का एक संविधान है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो गणतंत्र देश हो गया भारत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है। अब क्या है कि अब इसमें कुछ संशोधन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको क्या करेंगे? क्वेश्चंस दिलाएंगे। जैसे ये संशोधन है, देखो 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। एक तो क्या जोड़ा था? समाजवादी। ठीक है। दूसरा पंथनिरपेक्ष। तीसरा अखंडता। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कि कब जोड़े गए थे ये। ठीक है, ये कब जोड़े गए थे? तो 1946 में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। पूछ लेता है कि कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, क्रम बताइए। तो क्रम भी यही है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष और अखंडता है। ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या क्या कहा गया उद्देश्य के बारे में? देखिए, पहले तो इसमें ये कहा गया है कि न्याय हमें मिलेंगे। कितने तरह के? 3 तरह के न्याय। कभी पूछ लिएगा कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो बात की गई है समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायों की बात करी गई है हमारी प्रस्तावना में। ठीक है।
अच्छा, ये ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि ये बात और कहाँ की गई है। तो देखो, ये डीपीएसपी का 38 अनुच्छेद है, उसमें भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है, ऐसा पीसीएस में पूछता है, यूपीएससी या पीसीएस में पूछता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वैसे तो ये किसी एसएससी में भी पूछ सकता है, मगर सबसे ज़्यादा रिलेट करके पूछता है कि भाई ये बात अगर हमारी प्रस्तावना में की गई है तो और कहाँ की गई है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में भी कही गई ये बात, और ये डीपीएसपी में भी की गई है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समता की बात की गई है, तो कौन कौन सी समता है, समानता है। एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी सभी को सम्मान समान दिया जाएगा, अवसर समान दिए जाएंगे। और ये देखो, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 16 भी यही कहता है कि सबको अवसर की समानता दी जाएगी। ध्यान रखना है ये चीज़ें क्या करती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस में हमें मदद करती हैं बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये बात हमारी प्रस्तावना भी कह रही है और ये बात हमारा आर्टिकल 16 भी कह रहा है कि अवसर की समानता, यानी सभी को नौकरियों में समान अधिकार मिलेगा। वो अलग बात है कि रिजर्वेशन देके कुछ लोगों को मतलब विशेष अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, समता की बात करी गई है इसमें। ठीक है, समता की बात करी गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात करी गई है। ठीक है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात की गई है, और बंधुता की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, बंधुता की। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है। देखिए कि यहाँ पे बंधुता शब्द जो है वो प्रस्तावना में भी इस्तेमाल हुआ है, यानी फ्रैटर्निटी जिसे कहते हैं, भाईचारा जिसे कहते हैं ना हिंदी में, भाईचारा या फ्रैटर्निटी। तो क्या है, ये पांचवा मौलिक कर्तव्य भी है हमारा। ठीक है, पांचवा मौलिक कर्तव्य में भी यही कहा गया है, बंधुता बनाए रखना है हमें। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि अखंडता हमें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा है, तो ये ध्यान रखना ही है हमें। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन इसमें जोड़ा गया है, ध्यान रखना ही है हमें। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, देखिए ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ दी गई है। ये देखिए, विचार की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। और ये बात मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 में भी कही गई है। ये बात मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 में भी की गई है। और ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारी जो प्रस्तावना में जो प्रयोग किए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति के मूल कर्तव्य हैं। फ्रांस की क्रांति के मूल कर्तव्यों में इन चीज़ों को दिया गया था। चलिए दोस्तों, ये पूरे प्रस्तावना का पूरा टॉपिक हो गया। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए पूरा, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें ही इसमें हमने इंक्लूड करी हैं। कुछ और इसमें मतलब संशोधन की ज़रूरत हो तो दोस्तों हमें बताइए, हम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।